हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसे कि आपको पता है, हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम स्टार्ट किया है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम फायर को कंट्रोल करेंगे और साथ ही साथ जो हमारा एक टॉपिक थोड़ा सा पेंडिंग था उसको कवर किया था। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में कि जो कंबशन है, जो चीज़ें जल रही हैं, आखिर उनके जलने की भी टाइप्स होती हैं। तो वो टाइप्स हैं कौन सी? तो इस चीज़ को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ए लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड। सो लेट्स स्टार्ट आउट दिस टॉपिक। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने करने को बोला है और ये आपको अपने पेरेंट्स के प्रेजेंस में ही करना है, खुद नहीं करना है। आपको जो किचन के स्टोव का जो गैस है उसको, उसके नॉब को ऑन करना है और मैच स्टिक को उसके पास लेके जाना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो गैस होगी वो पूरी सडनली बर्न हो जाती। आप ये खुद ना करते हुए, अब जब आपके घर में कोई बड़ा कर रहा हो कि जब किचन के नॉब को ओपन करके उसे जला रहा हो, तब आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही किचन के नॉब जो गैस स्टोव है उसके पास उसके नॉब को ऑन करके अगर हम लाइटर या मैस्टिक लेके जाएंगे तो वो सडनली ही बर्न हो जाएगा और हीट भी प्रोड्यूस करेगा और लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह के कंबशन जिसमें हम जिसको जलाने के लिए हमने क्या किया, उसे बाहर से हीट प्रोवाइड करी और वो सडनली ही बिल्कुल तुरंत जल गया हीट प्रोवाइड करने के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं? रैपिड कंबशन कहते हैं। पर कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे कि फॉस्फोरस, जो रूम टेम्परेचर पे पड़ा ही क्या हो जाता है, उसमें आग लग जाती है। मतलब कि उसको बाहर से हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसमें पड़े ही आग लग गई। तो इस तरह के कंबशन मटेरियल, जिसमें मटेरियल जो होता है सडनली ही आग पकड़ ले, फ्लेम्स पकड़ ले, उस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? उस तरह के कंबशन को क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। रैपिड में हमने क्या किया, उसको बाहर से हमने हीट क्या करी? प्रोवाइड करी। हीट जब हमने दी तब कंबशन हुई। पर स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या हुआ? सडनली ही आग लग जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला है, जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है, इसके एग्जांपल क्या है? जैसे कोल माइन में, जहाँ पे कोयले की खदानें होती हैं, वहाँ पे भी मतलब कि टेम्परेचर इन्वायरमेंट का इतना बढ़ जाता है कई बारी कि उससे भी स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाती है। और समटाइम्स, जैसे कि हमने पीछे यहाँ पे ये जो टॉपिक हमने किया था, मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें हमने देखा था कि जो जंगल हैं, जंगलों में भी कैसे आग लग जाती है। तो जो जंगलों में भी आग लग रही है वो अचानक ही लग रही है। और आग कैसे पकड़ती है? क्योंकि जो उसके घास होते हैं या ट्रीज होते हैं वो बिल्कुल सूखे रहते हैं और गर्मी के मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि वहाँ भी जो आग पकड़ती है अपने आप ही तो आग पकड़ रही है। तो इस तरह की हीट को जो जंगलों में भी लगी है उसे भी हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस कंबशन ही कहेंगे, क्योंकि वो अपने आप ही लगी है। ये तो ये हो गया कि जब अपने आप लग रही हो। पर सम टाइम्स जो ह्यूमंस बीइंग के केयरलेसनेस के कारण ही भी जो सडनली आग लग जाती है। जैसे कि अगर कोई पिकनिक में गया है और उसने पिकनिक में जाके कैंप फायर करी है और पिकनिक से वापस आते टाइम उसने कम्प्लीटली उसको आग को बुझाया नहीं है फॉरेस्ट को लीव करने से पहले, तो इससे भी जो फॉरेस्ट में आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्या हमने देखा? सबसे पहले तो रैपिड कंबशन, जिसको हमने बाहर से हीट दी तब जला, और स्पॉन्टेनियस कंबशन जो अपने आप ही आग में बदल गई। नेक्स्ट एक कंबशन आती है एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन क्या है? अब हमने देखा है जब फेस्टिवल डेज में, जैसे कि न्यू ईयर वगैरह हो गए, उसमें पटाखे वगैरह चलाए जाते हैं। तो उसमें जब पटाखे जलते हैं तो उसमें क्या होता है? हीट भी होती है, लाइट होती है और इसके साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है। क्योंकि हीट और लाइट तो चलो दोनों में, बाकी जो स्पॉन्टेनियस और रैपिड उनमें भी प्रोड्यूस हो रही थी, पर जो एक्सप्लोजन वाला है इसमें एक डिफरेंस क्या आ जाता है कि इसमें हीट और लाइट के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है और इसके साथ साथ कुछ गैस भी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आपने अगर न्यू ईयर में पटाखे जलाए हो तो देखे होंगे, जब भी पटाखे जलते हैं तो हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होती है, साथ साथ हीट, लाइट और
साउंड के साथ साथ कुछ गैस भी बाहर निकलती हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन कहते हैं। एक्सप्लोजन कैन बी टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। मतलब कि एक तो ये होगा कि अगर हम उसको हीट दे रहे हैं और हीट देने के बाद मतलब कि आग लगाने के बाद उसमें से हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस हुआ तो हम उसे एक्सप्लोजन कहेंगे। एक एक्सप्लोजन तब भी हो सकता है जैसे कि छोटे छोटे पटाखे आपने देखे होंगे कि उसमें पत्थर भरे रहते हैं और उसको ज़मीन पे मारने से, ज़मीन पे फेंकने से वो एकदम पटाखे की तरह आवाज़ करते हैं, एक्सप्लोजन होता है, मतलब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वही इन्होंने कहा है जो एक्सप्लोजन है तब भी हो सकता है कि अगर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो, क्योंकि जो पटाखे होते हैं जिसमें छोटे छोटे होते हैं उसको ज़मीन पे फेंकते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई होता है तो वो भी क्या करते हैं? एक एक्सप्लोजन का काम करते हैं। मतलब एक्सप्लोजन जब प्रेशर उसके ऊपर किसी पटाखे के ऊपर अप्लाई हो तो भी एक्सप्लोजन हो सकता है। तो कितने तरह के हमने कंबशन पढ़े? 3 तरह के, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और साथ ही साथ एक्सप्लोजन। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लेम। जो फ्लेम क्या होता है? लॉ। मतलब कि जब भी हम मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं या फिर हमने गैस जलाई तो फिर उसकी भी क्या होती है? एक लॉ होती है। तो जब हम एलपीजी फ्लेम जलाते हैं, एलपीजी को जलाते हैं तो फिर उसका कलर क्या होता है? यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि अगर आपने उसको अपने घरों में भी देखा होगा, उसका कलर कैसा होता है? ऐसा ब्लू सा कलर होता है एलपीजी फ्लेम का। और जो कैंडल फ्लेम होती है उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर भी यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ है, फिगर में देख सकते हैं। उसका कलर इस तरह का होता है। रिकॉल ईयर। अब यहाँ पे इन्होंने जो क्लास 7th में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाला एक्सपेरिमेंट है उसको इन्होंने याद करने को कहा है, जब हमने उसे किया था। अगर आपने, इन्होंने बोला अगर आपने चीज़ों को बर्निंग करने का एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो आप अभी, इन्होंने कुछ टेबल 4.2 में कुछ आइटम्स दी हैं, आप अभी उसे जला के एक्सपीरियंस करिए कि किस में फ्लेम बनती है और किस में नहीं बनती है। अब एक कैंडल है, हमें पता है सबसे पहले कैंडल में तो फ्लेम बनती है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था क्लास 7th में, उसमें भी फ्लेम बनती है। कैम्फर मतलब कि कपूर, कपूर जलाते हैं जब हम पूजा करते टाइम तो उसमें भी फ्लेम बनती है। जो कैरोसिन का स्टोव है, जो हमने अभी ऊपर देखा, स्टोव में भी फ्लेम बन रही है। पर जो चारकोल है या फिर हम कोल लिख लें, इनको जब हम जलाते हैं, कोयला वगैरह को जलाते हैं तो उसमें फ्लेम नहीं बनती है। आपने इसको बिल्कुल अच्छे से देखा होगा कि जो लकड़ी का कोयला है, जब भी मक्की वाला, जब हम मक्की वाले से मक्की लेने जाते हैं तो वो जो कोयला है उसी में मक्की को भून रहा होता है तो उसकी कोई हमें लौ नहीं दिखती है, उसका कोई फ्लेम नहीं दिखता उस कोयले का। मतलब कि इसमें क्या है? फ्लेम नहीं होता। पर बाकी सारे ये जो मटेरियल्स हैं इनमें क्या होती है? अगर हम इन्हें जलाएंगे तो इनमें फ्लेम फॉर्म होगा, पर चारकोल में फ्लेम फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे इन्होंने वही दिखाया है कि इसमें इन दोनों की फ्लेम्स को दिखाया हुआ है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट फिगर है इसमें भी, इसमें बंसल बर्नर की फ्लेम दिखाया हुआ है, बंसल बर्नर की। ये कैंडल की फ्लेम है और ये किसकी फ्लेम है? सॉरी, ये है लैम्प की फ्लेम, ये कैंडल की फ्लेम है और ये है बंसल बर्नर की फ्लेम दिखाई हुई है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इनके जो फ्लेम है ना, इनके स्ट्रक्चर में भी फ़र्क है, इनके स्ट्रक्चर में भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो अब हम, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी यही है कि जो फ्लेम है उसका स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में कैसे फ़र्क होता है, वो कैसे अलग होता है। इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम करने से पहले एक एक्टिविटी दी है, मतलब इसी टॉपिक में एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको एक कैंडल लेनी है और थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग एंड इन, मतलब यहाँ पे देखो करना क्या है, एक हमारे पास कैंडल है, कैंडल ऐसे जलती है और ये वाला हिस्सा हम क्या करते हैं, इस सारे हिस्से को जलाते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है? पेयर ऑफ टोंग से, मतलब चिमटी से हमें एक ग्लास ट्यूब को, पतली सी ग्लास ट्यूब को क्या करना है, ये जो हिस्सा है हमारा, जो ब्लैक सा हिस्सा होता है जिसको हम जलाते हैं तो कैंडल आग पकड़ती है, इसके पास हमें लेके जाना है ग्लास ट्यूब को। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ग्लास ट्यूब है ऐसी रोड सी है, फिर इसकी थोड़ी देर इसको रखेंगे, थोड़े टाइम तक। उसके बाद ये जो इसके दूसरा एंड है यहाँ पे हम क्या लेके आएंगे, माचिस को लेके आएंगे। तो हम क्या देखेंगे, इसके दूसरे एंड पे भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इन्होंने बोला ना lighted matchstick near the other end of the glass tube. Did you see a flame
कॉच एट दिस एंड ऑफ ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल। तो फिर इसके जो दूसरा हिस्सा है, ये जो लास्ट जो इसका लास्ट पार्ट था, जो दूसरा हिस्सा था ग्लास ट्यूब का, यहाँ पे भी एक फ्लेम बन जाएगी। तो आखिर इसने फ्लेम प्रोड्यूस कैसे की? नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट क्विकली। और जब हम इसे ऐसे रखे रहेंगे इस ग्लास ट्यूब को इसके पास, तो ये जो कैंडल होगी ये बहुत जल्दी ही मेल्ट कर रही होगी। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, यहाँ पे देखो इन्होंने हमें दिखाया है फिगर में कि हमने क्या किया, बिल्कुल वो जो ब्लैक वाला पार्ट है, ब्लैक वाले पार्ट पे हमने ये जो ग्लास ट्यूब है इसको लेके गए, और जब हम माचिस को यहाँ लेके आए तो यहाँ पे भी इसकी एक लौ बन गई, फ्लेम बन गई। तो आखिर ये हुआ कैसे? और जब ये हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है तो ये जो हमारी कैंडल है ये बहुत जल्दी ही पिघल रही है। तो ये आखिर हुआ कैसे, ये देखते हैं। द सब्सटेंस, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है ऐसे सब्सटेंस जो वेपोराइज होते हैं, मतलब जो ख़त्म होते रहते हैं जलते जलते, वो क्या देते हैं? फ्लेम। मतलब उनकी क्या होती है? लौ होती है। जैसे कि केरोसिन ऑयल हो गया या फिर मोल्टन वैक्स, ये हमने देखा। जैसे कि मोमबत्ती हो गई। राइज थ्रो द विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि कैसे सब्सटेंस फ्लेम बनाते हैं जो जलते टाइम वेपोराइज होते रहें, जस्ट लाइक दिस कैंडल। उन्हें वैसे ही सब्सटेंस फ्लेम देते हैं। ऑन द अदर हैंड जो चारकोल है वो वेपोराइज नहीं होता, मतलब कि वो ऐसे ख़त्म नहीं होता रहता है कि हाँ पहले पूरा था और जब हमने इसको जला लिया तो ये आधा रह गया, जस्ट लाइक कैंडल। ये ऐसा नहीं होता, ये अलग होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऑन द अदर हैंड जो चारकोल है ये वेपोराइज नहीं होता है, इसीलिए ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी से हम ये समझ सकते हैं, कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ ग्लास ट्यूब विद द कॉज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस। यस, कि हाँ इससे अभी जो जब कैंडल जलती है तो इसके जो साइड में गिरता रहता है इसके वैक्स, तो क्या यही कारण है कि इसकी फ्लेम बन रही है? तो हाँ, हम इस एक्टिविटी से ये कह सकते हैं कि यही कारण है कि जो इसके वेपर्स जब चल रहे हैं, वेपोराइज कर रहे हैं इसकी वैक्स, इसी के कारण ये जो कैंडल्स हैं इसमें क्या बन रही हैं? फ्लेम बन रही हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने हमें एक और एक्टिविटी करने को बोला है कि एक कैंडल फ्लेम लेनी है जब वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो, मतलब कि कैंडल की फ्लेम जब हिल डुल ना रही हो, तब हमने उसके ऊपर ग्लास की प्लेट लगा देनी, जैसे यहाँ पे इन्होंने हमें इस फिगर में दिखाया हुआ है। और ये ग्लास की प्लेट हमें कहाँ, कौन से जोन में लगानी है? अभी हम देखेंगे कि जो ये कैंडल है इसकी ये जो लौ है इसके भी कुछ जोन्स हैं। हमें कौन से जोन में ये ग्लास प्लेट लगानी है? ल्यूमिनस जोन में। जो इसका ल्यूमिनस जोन है, मतलब कि बिल्कुल अंदर वाला, ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल हमें ऊपर करके नहीं रखना है, थोड़ा उसको झुकाते हुए, जैसे हमें यहाँ पे इस फिगर में भी दिख रहा है कि इसकी जो लौ है थोड़ी सी झुक गई है, मतलब कि हमने ये ग्लास प्लेट कहाँ रखा है? इसके ल्यूमिनस जोन में रखा है, इस फ्लेम के ल्यूमिनस जोन में। और इसको थोड़ा 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है, और उसके बाद रिमूव करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हमें यहाँ पे ब्लैकिश सा काला धब्बा सा दिख रहा है ना। तो ये आखिर आया क्यों है? ये जो सर्कुलर ब्लैकिश रिंग फॉर्म हुई है इस ग्लास प्लेट पे, ये क्या हमें इंडिकेट करती है कि जो कार्बन पार्टिकल है, क्योंकि ये जो ब्लैकिश इसके ऊपर आया है ये क्या है? ये अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल है जो इस ल्यूमिनस जोन में प्रेजेंट था। अगर वो पूरा जल चुका होता तब तो इसके ऊपर कोई भी निशान नहीं पड़ता इस जो ग्लास प्लेट या ग्लास स्लाइड के ऊपर, पर इसके ऊपर ब्लैकिश सा निशान आया है। तो इसका मतलब क्या है? क्या इंडिकेट कर रहा है कि अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल की इंडिकेशन दे रहा है जो ल्यूमिनस जोन में प्रेजेंट था। अब ये तो होगा कि हमने कहाँ इसे रखा था? ल्यूमिनस जोन में। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है? एक थिन लॉन्ग कॉपर वायर लेनी है और उसको नॉन ल्यूमिनस जोन, जो फ्लेम का नॉन ल्यूमिनस जोन है वहाँ पे 30 सेकेंड्स तक रखना है। जैसे कि ये देखो, ये हमने बिल्कुल थिन पतली सी वायर ली है जो हमने इसके नॉन ल्यूमिनस जोन, मतलब कि बिल्कुल ऊपर वाले भाग पे हमने इसको थोड़ी देर 30 सेकेंड्स तक रखा है। और उसको जब हम नोटिस करेंगे तो ये जो कॉपर वायर होगी बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब हमने तो रखा उसे ल्यूमिनस जोन में, तब तो वो बिल्कुल मतलब हॉट वगैरह नहीं हुई, बल्कि उसकी जगह क्या हुआ कि ब्लैकिश सा निशान आ गया। पर जब हमने किसी सब्सटेंस को नॉन ल्यूमिनस जोन में रखा तो उससे क्या हुआ कि वो जो
जो सब्सटेंस था, मतलब जैसे कि यहाँ कॉपर वायर है, वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा रेड हॉट हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन है फ्लेम का हैज़ अ हाई टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, इसी के कारण कॉपर वायर बिल्कुल रेड हॉट हो गया। तो हाँ, ये हम कह सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो पार्ट है, जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट है इस फ्लेम का, वो क्या है, हॉटेस्ट पार्ट है। अभी मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे हम इसकी फिगर देखेंगे, तो हाँ, ये जो फिगर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम में आ सकती है। यहाँ पे क्या है, कैंडल्स के डिफरेंट जोन्स दिखाए हैं। ये जो सबसे पहला जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है, ये क्या है, इनर मोस्ट जोन है अनबर्न्ड वैक्स का, और यही क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। फिर क्या है, मिडल जोन है जो क्या है, येलो कलर का है। और ये है आउटर मोस्ट जोन जो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। और यही है बहुत ही ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट। जो येलो कलर का है वो मॉडरेट हॉट होता है, और जो बिल्कुल इनर मोस्ट पार्ट होता है वो लीस्ट हॉट होता है। तो ये है फिगर कैंडल के फ्लेम्स की, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें इन्होंने बोला हुआ है कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, मतलब कि जो सुनिहार वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्होंने हमें फिगर में दिखाया हुआ है, ये एक मेटल की पाइप से ब्लो करते हैं जो कैंडल को जला के रखा है उसको, किसकी तरफ, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने की तरफ। तो आखिर ये आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम को क्यों यूज़ कर रहे हैं, अभी हमने देखा क्यों ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन जो है फ्लेम का वो बिल्कुल हॉटेस्ट पार्ट है। अगर उसको ब्लो करके उसको गोल्ड और सिल्वर की तरफ भेजेगा तो फिर जो गोल्ड और सिल्वर है वो ईजिली मेल्ट हो जाएगा और इसका काम आसान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वाई डू दे यूज़ आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम, बिकॉज आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल। और तो हॉटेस्ट पार्ट है तो फिर इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और ये ईजिली मेल्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।